चलो भाई, ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ सितारे जमीन पे डे 4 यानी कि पहला खूनी मंडे दोस्तों किस तरीके का गुजरा। आखिर इस मूवी की ऑफिशियली कमाई दोस्तों क्या रही। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि इस मूवी ने 3 दिनों में ट्रमेंडस कलेक्शन किया। चौथे दिन की यानी कि मंडे की कमाई दोस्तों इस मूवी की बहुत ही अच्छी हुई है जो आई है ऑफिशियल। लेकिन यहाँ पे ये मूवी अगर 5-6 करोड़ भी कमाती तो फिर भी इस मूवी को इसके मंडे के टेस्ट में पास माना जाता। वो इसलिए क्योंकि इसने वेरी फर्स्ट डे 10 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की। और गाइज यहाँ पे कहा जाता है कि अपने फर्स्ट डे से मंडे के बीच में सिर्फ 50% का ड्रॉप ही उसको मंडे के टेस्ट में पास करवा देता है। लेकिन दोस्तों इससे हमें थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे क्योंकि गाइज इस मूवी ने अगर फर्स्ट डे को छोड़ दी जाए तो भाई सेकंड डे थर्ड डे कयामत ढाई। और गाइज यहाँ पे उम्मीदें बढ़ गई, मूवी तो हिट हो गई ही होगी लेकिन गाइज यहाँ पे सुपर हिट भी अब होने वाली है क्योंकि यहाँ पे कल मंडे का ऑफिशियल रिपोर्ट्स काफ़ी तगड़ा रहा है। तो गाइज कल के ऑफिशियली नेट की बात होगी, वर्ल्ड वाइड की बात होगी, ट्रेड ने क्या कहा, मेकर्स ने क्या कहा और आज ट्यूसडे का क्या सीन सिनारियो है। क्योंकि गाइस कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी जो थी यहाँ पे आज कुछ अलग आया है। क्या अलग आया है, पर घंटे बुक माई शो में क्या टिकट सोल्ड आउट हो रहे, तो करेंगे बात। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तरन आदर्श चच्चा ने आखिर इस मूवी का ऑफिशियली जो रिपोर्ट्स है वो किस तरीके का बताया। तो गाइस कुछ घंटे क्या 1 घंटे पहले ही अभी यहाँ पे रिपोर्ट्स आया, मैं थोड़ा लेट हो गया, माफ करना दोस्तों। इस मूवी का जो मंडे का कलेक्शन आया है ये कुछ सिर्फ 2 करोड़ ही कम है भाई, सिर्फ 2 करोड़, नहीं तो फर्स्ट डे के बराबर ही हो जाता। वैसे रात को दोस्तों मैं जज्बाती हो गया था और मैंने कहा था कि ये जो मूवी है ये कर लेगी भाई, 10 करोड़ तक जा सकती है, पॉसिबिलिटी सो हाई। लेकिन रात की ऑक्यूपेंसी उतनी खुल के सामने नहीं आई। अगर 35-40 हो जाती रात की ऑक्यूपेंसी तो भाई ऐसा हो सकता था। दोस्तों यहाँ पे इस मूवी ने अपने फ्राइडे के दिन 10 करोड़ 70 लाख रुपए, सैटरडे के दिन लगभग 19 करोड़ 90 लाख रुपए, संडे के दिन 26 करोड़ 70 लाख रुपए और मंडे के दिन 8.50 करोड़ की कमाई की। 8.550 गाइस इस मूवी ने किया, जो कि एक बेहतरीन नंबर है भाई। 8.5 करोड़ की दोस्तों कमाई करना अपने आप में एक काफ़ी ज़बरदस्त अमाउंट है। और ये फर्स्ट डे से सिर्फ 2 करोड़ ही दोस्तों कम है। अगर हम लोग देखें तो ये मूवी ना केवल मंडे के टेस्ट में पास हुई बल्कि दोस्तों बहुत अच्छे अंक से पास हुई। ये मूवी स्टैंड कर रही है 65 करोड़ 80 लाख की तरफ। जहाँ 65.80 करोड़ इस मूवी ने सिर्फ 5 दिनों में ही 5 दिन भी ज़्यादा बोल दिया, 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों निकाल दिया है। तो गाइज ये इस मूवी का हिसाब किताब था, ये इस मूवी का सीन सिनारियो था। गाइज अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी का 4 दिनों का ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दोस्तों किस तरीके का गुजरा एज ट्रेड। तो गाइज ट्रेड ने बोल दिया है कि इस मूवी ने 8.5 करोड़ की कमाई की है, जहां हिंदी से 8.40 करोड़, तमिल से 5 लाख, तेलुगु से भी 5 लाख रुपए। यानी कि अगर आप लोग देखो तो गाइज ये जो मूवी है एज ट्रेड 66.65 करोड़ के दोस्तों तरफ जा चुकी है। यानी कि गाइज यहाँ ट्रेड ज़्यादा कह रहा है, हाँ भाई मेकर्स कम कह रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग ओवरसीज की बात करते हैं तो भाई 4 दिनों का ओवरसीज लगभग 32 करोड़ बताया जा रहा है। 28 करोड़ 29 करोड़ शुरुआत के 3 दिनों का था। यहाँ पे रिवाइज होकर दोस्तों बाद में डाटा सही हो जाएंगे, मे भी शायद कल 4-5 करोड़ तो इसने ओवरसीज से किया होगा। इस तरीके से गाइज ये मूवी 110 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर चुकी है। इंडिया ग्रॉस 80 करोड़, बजट 90 करोड़ है। ग्रॉस में तो दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट को क्रॉस कर ही दिया है, अब नेट में भी जल्द ही अपने बजट को क्रॉस कर जाएगी, हो जाएगी सुपर हिट। तो गाइज ये कुछ सीन सिनारियो था इस मूवी का कल तक का, ये कुछ हिसाब किताब था। आप लोग बोलोगे कि आज का क्या सीन, आज का क्या सिनारियो, भाई आज की ऑक्यूपेंसी किस तरीके की रही है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, ये है इसका भाई डे 5 यानी कि ट्यूसडे। तो बुक माई शो में 8000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। कल भी 8-8.5 हुए थे, 9-10 तक दोस्तों कल नहीं गए। उम्मीदें होंगी कि शायद ये आज कल को बीट कर दो। कई बार ऐसा होता है कि जो मंडे होता है वो बेटर देन दोस्तों माफ़ करना, जो ट्यूसडे होता है वो बेटर देन मंडे हो जाता है। क्या इसके लिए वही होगा? क्या हम लोग सेम 8.5 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर 9 करोड़ या फिर ये 8-7.5 करोड़ करेगी? क्योंकि गाइस अगर हम लोग हेल्थी ड्रॉप देखें तो इसका 8 करोड़ 7.5 करोड़ होना एक हेल्थी ड्रॉप कहेंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, बेसिकली अगर हम लोग दोस्तों कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी देखते हैं तो वो लगभग 8.73 यानी कि ऑलमोस्ट 9 के करीब था। अगर हम लोग यही चीज़ दोस्तों इसकी आज देख लेते हैं तो ये है 9.28। वाह भाई वाह, इसी की उम्मीद थी। और यही चीज़ दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि कल से ज़्यादा ये आज कम आ जाए। फिलहाल ऑक्यूपेंसी तो कल से ज़्यादा है। सुबह दोस्तों अगर हम लोग देखें मुंबई में 9% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 1008 शोज़। तो गाइस शोज़ भी 1000 के ऊपर गए हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो 12% की ऑक्यूपेंसी, लेकिन गाइस यहाँ कल 1500 के करीब शोज़ थे, आज 1400 के शोज़ हैं।
अगर पुणे की बात करते हैं 10% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 392 शोज। बेंगलुरु की बात करते हैं तो भाई 11% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 363 शोज। अगर हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं तो भाई 8% की ऑक्यूपेंसी, 279 शोज। कोलकाता की बात करते हैं तो 7% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 322 शोज। दोस्तों अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करते हैं तो 6% की ऑक्यूपेंसी, लगभग यहाँ पे 671 शोज है दोस्तों। चेन्नई में 12% की ऑक्यूपेंसी है, 66 शोज। तो भाई सूरत में 3% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 366 शोज। जयपुर में 17% की ऑक्यूपेंसी, 196 शोज। चंडीगढ़ में 12% की ऑक्यूपेंसी, 161 शोज। भोपाल में 3% की ऑक्यूपेंसी, 116 शोज। लखनऊ भी 9% तक भरा रहा। जगाइस लगभग 247 शोज, 247 शोज। यही चीज़ अगर हम लोग तमिल का देख लेते हैं भाई, सुबह 14% की ऑक्यूपेंसी, 14.5, इवन कल 13.5 थी। ज़बरदस्त दोस्तों। चेन्नई में 10% की ऑक्यूपेंसी, 45 शोज। मदुराई में 9, तो भाई कोयम्बटूर में 14% की ऑक्यूपेंसी। ये कुछ सिनारियो रहा है भाई साहब इस मूवी का। आप लोग बोलोगे कि आज क्या लग रहा है। फिलहाल देखें तो भाई थोड़े बहुत शोज गिरे हैं कल से आज में, 5-10% का दोस्तों शो ड्रॉप है, लेकिन 0.5% का भाई साहब यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ गया। यानी कि हिसाब अभी कल के बराबर चल रहा है। देखते हैं कि दोस्तों लेट नाइट शोज बढ़ते हैं या नहीं, और अब आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी कैसी रहती है, क्योंकि कल की आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी लगभग 17 थी, 17 साढ़े 17। अगर आज 20 चली जाती है तो भाई साहब मजे ही मजे। पता नहीं कल क्यों रात की ऑक्यूपेंसी उतनी खींच के नहीं आई, या इवनिंग की। देखते हैं कि दोस्तों आज क्या होता है। तो फिलहाल ये जो मूवी है बिल्कुल सही रास्ते की तरफ दोस्तों चलती हुई दिखाई दे रही है। ये मूवी टूवर्ड्स हिट होती हुई दिखाई देगी। पहले इस मूवी को 90 करोड़ करना पड़ेगा नेट में, अभी 60, लगभग हम लोग 66 करोड़ मान लेते हैं, 6। और इसमें दोस्तों अगर आज का प्रेडिक्शन ऐड करते हैं, फिलहाल तो मामला 8 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी कल से 50 लाख रुपए कम ही ले लेता हूँ। 8 करोड़ इस तरीके से 75 करोड़ के ये जा रही है, 74 करोड़, 74 करोड़। बजट क्या है? 90 करोड़ एज बॉलीवुड मूवी रिव्यूज, नहीं तो 80 करोड़ तो मेरे हिसाब से था ही था। पहले हफ्ते में दोस्तों ये मूवी अपने बजट के बहुत 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 करीब पहुँच जाएगी। फिर दोस्तों दूसरे हफ्ते से इस मूवी का, दूसरे वीकेंड से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रिकवरी है वो शुरू होगी। यानी कि गाइस यहाँ पे ये मूवी लंबे रेस का घोड़ा रहेगी। डू इट टू नो OTT स्ट्रीमिंग। इस मूवी को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। अमेजन, ना हॉटस्टार, ना नेटफ्लिक्स, ना G5, कहीं भी दोस्तों ये आपको नहीं आता हुआ दिखाई देगा। आता हुआ दिखाई देगा तो कहाँ? ओनली ऑन पेपर व्यूज, सिर्फ पैसे दो और तमाशा देखो वाला का ही सीन होगा। अब क्या पता आमिर खान को एक बड़ा ऑफर आ जाए, क्या पता नेटफ्लिक्स कुछ ऐसे अमाउंट दे दे जिससे गाइस आमिर खान का दिल पिघल जाए। लेकिन गाइस अगर आमिर खान ऐसा करते हैं तो इसको हम लोग दोगलापन कहेंगे। वैसे भी आमिर खान की अभी आगे और भी मूवीज़ आनी है, तो फिर गाइस आमिर खान को चीज़ों का ख्याल तो रखना ही होगा। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि गाइस ये जो मूवी है ये लाइफ टाइम में क्या करती है। मैंने दोस्तों 200 करोड़ कहा था हाउसफुल 5 का, वो उसी ही ओर जा रही है। अगर मैं इसकी दोस्तों आपको बताऊं कि ये लाइफ टाइम कहाँ तक जा सकती है, तो मुझे 170-180 करोड़ तो दिख रहा है। हाँ भाई 180 करोड़ ये लाइफ टाइम में कर सकती है नेट। लेकिन गाइज यहाँ पे 200 करोड़ भी अगर ये कर जाए तो आप लोगों को हैरानी में नहीं आना। बताओ दोस्तों आपका क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।